शिक्षा मंत्री द्वारा एक मैं शिक्षा मंत्री जी के लिए संकेत देना चाहूँगी, या आप इसको जो भी समझना आप समझ लीजिए। ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकी है, उस तरीके से मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से प्रशासन ने घेर रखा था। मिथिलेश तिवारी जी ऐसे नहीं बचिएगा, कुर्सी तो आपका हिल कर रहेगा। आपने किसको न्योता दिया है शायद वो आपको पता नहीं। TRE-4 के अभ्यर्थियों का महाआंदोलन था, बस मांग दो ही है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो ये बिहार के युवाओं के बारे में नहीं पता है उनको, और खासकर खुशबू पाठक के बारे में नहीं पता है। वो CBI जांच करवा रहे हैं ना, करवाए। घर ना भविष्य में किसी से डरेगी। सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कौन है खुशबू पाठक, छात्र नेता, आज सोशल मीडिया पे चर्चे का विषय बना हुआ है। अब हमारे साथ हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं। अब बताइए, खुशबू पाठक कौन है? नेता है या फिर छात्र नेता है या फिर अभ्यर्थी है? नहीं, अभ्यर्थी तो नहीं है। नेता है, छात्र नेता है। युवाओं का आवाज़ आज से नहीं, लगभग 4 सालों से लगातार उठा रहे हैं। चर्चा का विषय रहा तो जो कार्य करता है उसी की चर्चा होती है। आज से पहले भी आज तो डिटेन किया गया था बिहटा से। ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकी है, उस तरीके से मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से प्रशासन ने घेर रखा था। उसके बाद थाना लेकर जाया गया और रखा गया। मैंने पूछा भी कि कारण क्या है, तो आज आंदोलन है, आपको नहीं जाना। TRE-4 के अभ्यर्थियों का महाआंदोलन था, बस मांग दो ही है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और TRE-4 में 1 एग्ज़ाम हो। इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा और ये शिक्षा मंत्री द्वारा एक मैं शिक्षा मंत्री जी के लिए संकेत देना चाहूँगी, या आप इसको जो भी समझना आप समझ लीजिए। वैसे आप हमसे बड़े हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी का विरोध नहीं किया है। लेकिन अब समय है विरोध का, अब समय है आलोचना का, क्योंकि आपने इतनी गंदी हरकत की। एक बेटी से बिहार सरकार डर गया, एक बेटी को घर पर प्रशासन भेज रहा है, एक बेटी को रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा है। आप युवाओं को आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन तंत्र का जो उपयोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से हम हार जाएंगे? इन सब चीज़ों से हम चुप हो जाएंगे? BPSC प्रोटेस्ट में 9 दिनों तक ब्यूर जेल में रह कर आए हैं। आपको जितना अपनाना है अपना नौटंकी अपना लीजिए, अपना दोहरा चरित्र जितना करना है ना दिखा लीजिए। खुशबू पाठक ना कल किसी से डरी थी, ना आज किसी से डरी है, और ना भविष्य में किसी से डरेगी। सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे, चाहे मुझे फांसी पर क्यों ना लटका दिया जाए। शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को तो ये भी नहीं पता है कि मुझे विभाग क्या मिला है। मीडिया में बयान देते हैं कि मुझे स्वास्थ्य विभाग मिला है, उसका हमको ध्यान रखना है। बताइए वो क्या फिर ध्यान देंगे? मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले शीघ्र अति शीघ्र पर आ चुके हैं ना, तो ये बिहार के युवाओं के बारे में नहीं पता है उनको, और खासकर खुशबू पाठक के बारे में नहीं पता है। वो CBI जांच करवा रहे हैं ना, करवाए। घर पर प्रशासन भेज रहे हैं ना, भेजे। जो करना है कर लीजिए। अगर एक खुशबू पाठक को कुछ हो जाएगा तो आप शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी ऐसे नहीं बचिएगा, कुर्सी तो आपका हिल कर रहेगा। आपने किसको न्योता दिया है शायद वो आपको पता नहीं। मैं सच्ची लड़की हूँ और सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपके नौटंकी से डरने वाली नहीं हूँ। बिहार के युवाओं का आवाज़ उठाती हूँ और उठाऊंगी। रहा बात कि मैं अंबानी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ, और हमारे आवाज़ को अगर कोई कुचलने का कोशिश करेगा तो और मजबूती के साथ मैं आवाज़ उठाऊंगी। आपको जितना नौटंकी करना है कर लीजिए। इतना सड़क पे विरोध हो रहा है, प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो लाठियाँ खा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आखिर क्या हो गया? सरकार तानाशाही हो चुकी है। सरकार की मानसिकता क्लियर दिख रही है कि हम छात्रों की, युवाओं की आवाज़ नहीं सुनेंगे। हमें जो करना है नौटंकी वही हम करेंगे, जो मेरा विचार है वही हम करेंगे। हम आपका क्यों सुनेंगे? क्योंकि बिहार की जनता भी मूर्ख है। हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता भी मूर्ख है। वोट देने टाइम BJP को ही क्यों चुनती है? क्यों चुनती है भाई? आज युवा रोड पर लाठी खा रहे हैं, घर घर से बेटियां जेल जा रही हैं, घर घर से बेटे जेल जा रहे हैं। अब जब आवाज़ उठाया जाएगा, आप बताइए ना, नीतीश जी के शासनकाल में भी आंदोलन होता था, लेकिन ऐसा तो आंदोलन हमने नहीं देखा कि आंदोलन होने से पहले तित्तिर बित्ती कर दो। सारे छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सारे छात्र जहाँ भी खड़े रहते थे उनको तित्तिर बित्तिर कर दिया गया, छात्रों को गिरफ्तार किया गया। ये एक
शिक्षा मंत्री जी और बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी बिहार की बेटी खुशबू पाठक से डर चुके हैं। तो आपको जितना डरना है डरिए, खुशबू पाठक अब ये मुंह बंद नहीं करेगी। आप लोगों ने मजबूर किया है ये मुंह खुलवाने पर, मैंने कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन अब विरोध मैं खुल के करूँगी, आलोचना मैं खुल के करूँगी। नौकरी दे नहीं रहे हैं ना, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और CGI सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि कॉकरोच है जो बेरोजगार युवा है बिहार में, देश में। अब यही कह सकते हैं ना वो, और कुछ कर क्या, उनके बच्चे तो है नहीं, उनके बच्चे रहते तब तो पता चलता है। इन लोगों के नेता मंत्री विधायक के बच्चे आपको तो क्या लगता है कि जो बेरोजगार युवा है देश में वो क्या कॉकरोच हैं? अब वही तो बोल रहे हैं ना कि उनके बच्चे जो हैं वो नेता विधायक जज जो भी हैं, उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करते हैं ऑक्सफोर्ड में, अपने बच्चे के लिए सिक्योर, नीतीश जी अपने बच्चे को सिक्योर कर दिए, हर नेताजी लोग अपने अपने बच्चे को सिक्योर करते हुए जा रहे हैं। तो हम तो भाई आम मध्यम से भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। एक तो राजनीति को लोग बपौटी बना दिया है। जब तक बिहार का युवा जागरूक नहीं होगा तब तक राजनीति से इन बपौटी वालों का कहानी ख़त्म नहीं होगा। राजनीति में सबसे ज़्यादा जो बपौटी चल रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा आग्रह है बिहार के युवाओं से कि अब वोट में जो आप लोग जाति पाति देखकर वोट देते हैं, अब उन सब को छोड़िए। जब युवाओं का मामला होता है तो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वही विचारधारा रखिए कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन हमारे साथ है, तभी आप वोट दीजिए।